साहू अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो बहुत दिन हो चुके हैं कि मैंने आप लोगों के लिए कोई वीडियो नहीं बनाई, कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ऐसा हो गया था, मगर अब मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को डेली वीडियो देता रहूं। तो आज की जो वीडियो है वो है क्लास 11th मैथ पर। इसमें हमने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो बनाई हुई है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि पूरे विश्व में एक महामारी फैली हुई है जिसका नाम है कोरोना, या उसको कोविड-19 भी कहते हैं। इसने अपना दुष्प्रभाव हर विश्व के हर क्षेत्र में फैला दिया हुआ है, चाहे वो इंसान हो, चाहे रोजगार हो, चाहे एजुकेशन हो, या कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जो इस बीमारी के दुष्प्रभाव से ना बची हो। तो जब इसका प्रभाव एजुकेशन में पड़ा तो इसका सीधा सीधा जो लॉस हुआ वो बच्चों का हुआ, बच्चों के लिए हुआ, क्योंकि स्कूल खुल नहीं रहे, एजुकेशन कैसे दें, ऑनलाइन दें, ऑफलाइन तो दे नहीं पा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसी में बहुत सा टाइम निकल गया है कि लॉकडाउन हुआ, फिर अनलॉक हुआ। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि उन्होंने आपका 30% सिलेबस कम कर दिया है। क्योंकि हमने क्लास 11th मैथ की पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, वो जो वीडियो है उसमें आपको कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है, मगर आज की जो वीडियो है, जो सिलेबस है, इसमें आपको 30% जो कम हो गया है वो बता रहे हैं। तो जो इस वीडियो में आपको क्या क्या आपके एग्जाम में आएंगे चैप्टर वो बता रहे हैं, और क्या क्या चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि कोविड-19 के दृष्टिगत सत्र 2020-21 का संशोधित पाठ्यक्रम, मतलब 30% आपका सिलेबस जो हटा दिया गया। उसके बाद जो आपका सिलेबस है वो ये बचा 17%, वो है इधर, और जो इस तरफ का जो भाग है इधर आपका जो हटा दिया गया सिलेबस है वो है, ठीक है, 30% जो आपका हटा दिया गया। पहले आपके कुल चैप्टर थे 16, उसमें से आपको 3 चैप्टर और तीन चैप्टर हटाने के बाद कुछ चैप्टर्स में से आपके टॉपिक्स भी हटा दिए गए हैं। मैं आपको बारी बारी से दोनों चीज़ें बताता हूँ। तो जो आपके पहले 16 चैप्टर थे, 3 हटा दिए गए, तो अब आपके चैप्टर बचे 13, ठीक है। तो यहाँ पर जो 13 चैप्टर है वो हमने क्रमवार लिख दिए हैं। सबसे पहले चैप्टर है आपका समुच्चय, जिसको हम सेट कहते हैं। यहाँ पर हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, यदि कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का भी है तो वो भी आसानी से समझ सकता है। तो जो आपके 13 चैप्टर हैं उसमें से पहला चैप्टर है आपका समुच्चय, सेट। दूसरा चैप्टर है आपका संबंध तथा फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। तीसरा चैप्टर है आपका त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और एक चीज का याद रखना आप लोग कि अभी तक आप लोग 10th पढ़ के आए हुए हैं, अब आपका 11th में जो आप अब नए जो चैप्टर पढ़ोगे उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि वो बहुत ही डिफरेंट होगा आपकी प्रीवियस क्लास से, ठीक है। यहाँ पर चैप्टर 4 है आपका समृद्ध संख्याएं और द्विघात समीकरण। तो जो आपकी समृद्ध संख्याएं वो हम उस पर आपकी वीडियो बना चुके हैं, समृद्ध संख्याओं का चैप्टर जो है वो हम पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग उसकी वीडियो देख सकते हैं। और फिर आपका चैप्टर है अगला समृद्ध संख्याएं और द्विघात समीकरण, ये आपका चैप्टर 4 है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 5 है आपका रैखिक असमीकाएं, लीनियर इनइक्वालिटीज। चैप्टर 6 है आपका क्रमचय एवं संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, पढ़ाएंगे हम आपको आगे। 7 चैप्टर है आपका अनुक्रम तथा श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज। चैप्टर 8 है आपका सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइन। चैप्टर 9 है आपका शंकु परिच्छेद, कॉनिक सेक्शन। इसमें क्या होगा कि जो शंकु होगा ना उसके रिकॉर्डिंग पूरे क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर 10 है आपका त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, त्रिविमीय मतलब 3 डायमेंशनल के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। चैप्टर 11 है आपका सीमा तथा अवकलज, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। ये जो आपका चैप्टर है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका 11th है, 12th में जब आप लोग आओगे तो इसी के आगे और आपको पढ़ने को मिलेगा। इस चैप्टर से जब हम आगे पढ़ेंगे तो 44 नंबर का क्लास 12th में आता है, तो ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आपको बेसिक नॉलेज है, फिर जो अवकलन है ना वो आपको क्लास 12th में पढ़ने को मिलेगी। चैप्टर 12 है आपका सांख्यिकी, जिसको कहते हैं स्टैटिक्स।
और चैप्टर 13 है आपका प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। तो ये जो आपका इस तरफ का जो भाग है ये आपके वो चैप्टर है जो आपके एग्जाम में आने हैं। तो जो दूसरा भाग है आपका उसमें हम आपको बताएंगे कौन कौन से चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं और कौन कौन से चैप्टर्स में टॉपिक भी हटा दिए गए हैं। तो पहले हम आपको बात करते हैं जो 3 चैप्टर आपके हटाए गए हैं वो कौन से थे। तो आपका चैप्टर 4 था गणितीय आगमन का सिद्धांत। ये इस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं, ये पूरा चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडक्शन मेथड। चैप्टर 8 था आपका द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम। और चैप्टर 9 है आपका गणितीय विवेचन मैथमेटिकल रीजनिंग। ये जो तीनों चैप्टर है आपके पूरे तरीके से इसको हटा दिया गया है। अब जो नीचे लिखे हुए हैं ये हैं कि ये जो आपके जो चैप्टर है ना इनमें भी कुछ टॉपिक हटाए हुए, अब वो देखते हैं। तो चैप्टर 1 के अंतर्गत मतलब इस समुच्चय चैप्टर में क्या हटाया आपको, समुच्चयों का अंतर और पूरक समुच्चय। ये उसी में पहले भाग थे, अब ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है। चैप्टर 2 के अंतर्गत वास्तविक संख्याओं के कार्तीय गुण। चैप्टर 2 मतलब संबंध तथा फलन। तो इसमें चैप्टर 2 में वास्तविक संख्याओं के कार्तीय गुणन, फलनों का योग, अंतर, गुणन तथा भागफल, ये आपको हटा दिया गया है, अब आपको ये नहीं पढ़ना है। चैप्टर 3 के अंतर्गत है कि त्रिकोणमितीय समीकरणों के व्यापक हल। तो ये जो आपका त्रिकोणमितीय फलन है ना इसके अंदर है आपका त्रिकोणमितीय समीकरण के व्यापक हल, इसको हटा दिया गया। चैप्टर 5 के अंतर्गत है सम्मिलित संख्याओं का ध्रुवीय निरूपण। तो इसमें आपको जो सम्मिलित संख्या है ना इस पर जो हम वीडियो बना चुके हैं उस पर हमने आपको ध्रुवीय निरूपण की वीडियो नहीं बनाई हुई है और जो कि अब की हटा दिया गया है। और चैप्टर 9 के अंतर्गत है विशेष अनुक्रमों के n पदों का योगफल। मतलब ये जो आपका अनुक्रम तथा श्रेणी वाला चैप्टर है ना इसमें आपको विशेष अनुक्रमों के n पदों का योगफल में सिग्मा n स्क्वायर, सिग्मा n क्यूब, ये हटा दिया गया है। अब आप कहेंगे सिग्मा n क्या है, तो यहाँ पर पहले आप समझ लीजिए कि जो स्मॉल n है इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा n का मतलब प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग। सिग्मा का मतलब होता है योग, जब हम बहुत सारी प्राकृतिक संख्याओं का योग करते हैं तो उसको कहते हैं सिग्मा n। और जब हम उन संख्याओं के वर्गों का योग करते हैं तो उनको कहते हैं सिग्मा n स्क्वायर। तो इसको कहते हैं प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इसी प्रकार यहाँ पर पावर 3 है, पावर 3 को हम कहते हैं घन। तो प्रथम n संख्याओं के घनों का योग, ये आपको हटा दिया गया है। चैप्टर 10 के अंतर्गत हटाया आपको दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। तो ये जो आपका सरल रेखाएं थी ना तो इसमें से आपका हटा दिया गया दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। और चैप्टर 15 के अंतर्गत, चैप्टर 15 था आपका पहले सांख्यिकी, तो इसके अंतर्गत आपको हटा दिया गया है बारंबारता बंटनों का विश्लेषण। ठीक है, ये जो आपका टॉपिक है ना इस तरफ के ये आपके हटा दिए गए हैं और ये आपको पढ़ना है। तो देखो बच्चों, हम लोग जो पढ़ाई करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिले। और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर कब मिलेंगे कि जब हमें पता हो कि हमें क्या क्या पढ़ना है। उसको हम जब पूरी तरीके से पढ़ेंगे, समझ लेंगे, तो ऑब्वियसली सी बात है कि हम उसको एग्ज़ाम में कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इन पर ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि हमारे पास टाइम कम बचा हुआ है और पढ़ना है। और यदि हमें लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ें भी आपकी ज़रूरत की है तो पढ़ाना चाहिए, तो हम उसको भी आपको पढ़ाते चलेंगे, उसके बारे में बताते चलेंगे। पहले तो हमारा मन था कि हम ये आपको पूरा पढ़ाएं, मगर कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम वीडियो नहीं दे पाए। तो हमारा फोकस रहेगा कि आपको जो जो एग्ज़ाम में आना है टॉपिक उनको पढ़ाया जाए। और तो हम इसको क्रम से ही वीडियो देना स्टार्ट करेंगे। तो ये तो हो गई यहाँ सिलेबस की बात। अब हमारे चैनल पे जो बच्चे नए हों तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के पास भी और ये इंफॉर्मेशन पहुँच जाए। और मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यदि आप लोगों को कोई भी क्वेरी है या कुछ जानकारी लेनी है यहाँ की, मैं इसकी भी PDF फाइल जो होगी वो टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। तो उस टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन करें और वहाँ से इस पूरे चैप्टर की ये तो केवल मैथ है,
और मैथ के अलावा भी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसमें जो भी सिलेबस कम हुआ है उन सब की मैं PDF फाइल डाल दूंगा, उस वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करेंगे। और एक बार फिर मैं कहता हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना प्यार दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों।